सफलता महज एक संयोग नहीं, सफलता सही प्लानिंग और कठिन परिश्रम से प्राप्त होने वाली आपकी लगन और ईमानदारी का परिणाम है। लोग कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर हार जाते हैं। यही हार उनको मजबूत बनाती है और सफलता की ओर लेकर जाती है। जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने सीरियस हैं, कितना कमज़ोर हैं। अटल इरादों के साथ आपका बढ़ाया गया एक एक कदम धीरे धीरे आपको आपके मुकाम तक लेके जाता है। कठिनाइयाँ आएंगी, समस्याएं परेशान करेंगी, लोग मजाक बनाएंगे, उसके बाद भी आप अगर अपने लक्ष्य पर अटल रहे तो निसंदेह आप अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसे और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा को उपहार में बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने उन बच्चों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गया जहां वो पाले जा रहे थे। राजा ने देखा बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से काफ़ी सुंदर और शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊंचा उड़कर वापस उसी डाल पर आ बैठा जहां से वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने कहा, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहां दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। बाज की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने कहा, जवाब दिया, इस बाज के साथ शुरू से ही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज बड़े प्रिय थे। वे अपने दूसरे बाज को भी ऊंचा उड़ान भरते देखना चाहते थे। अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक बड़े बड़े विद्वान आए, बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल रहा। वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह किसान दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस इतना बताओ, जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कमाल कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की तो ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैं तो वह पेड़ की डाल काट दिया जिस पे बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। वो डाल ही उसके आरामगाह बन चुकी थी, जो उसे ऊंची उड़ान भरने में सबसे बड़ी बाधा थी। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ी उड़ान भरना चाहते हैं, लंबी जंप लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अवगुणों की डाल को काटना होगा। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें दरकिनार करना ही होगा। अपने कमियों और कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना, यानी जीवन में सफलता की कल्पना भी बेईमानी है। स्वामी विवेकानंद की एक बात हमेशा याद रखना, परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला व्यक्ति आखिरी और आखिरी व्यक्ति पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में आगे बढ़ने का घमंड और पीछे होने का गम ना करना। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आपके अंदर भी वो पावर है जो बाकी सक्सेसफुल लोगों के पास है। आपके पास भी वो मौका है जो बाकी लोगों के पास है। आगे बढ़ना है तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करने होंगे, क्योंकि जब तक ये रास्ते खुले रहेंगे तब तक एकाग्रचित होकर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे।